ध्यान देना है। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखना है ध्यान से। 13 नंबर प्रश्न पे ध्यान दो। कह रहा है क्या, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ध्यान से देखना है। एक समुद्र है, ध्यान देना है, एक समुद्र है, ध्यान से देखो। और समुद्र के बगल में एक लाइट हाउस लगा दिया गया है। मान के चलो ये समुद्र वाला पानी है, समझ में आ रहा है। और समुद्र वाला पानी के सामने एक लाइट हाउस का मतलब समझ में आ रहा है। इस जगह पे लाइट लगा दिया गया है और लाइट लगा दिया है। लाइट को क्या करना है कि दो जहाज है, मान के चलो एक जहाज इधर है और एक जहाज कुछ बीच में है, दोनों टकरा ना जाए इसलिए लाइट लगा दिया गया है। और ये लाइट लगा दिया इसलिए कि दोनों आपस में क्या ना हो जाए, टकरा ना जाए। और कहता है कि एक अवनमन कोण बढ़ रहा है 30 डिग्री और दूसरे वाले को बढ़ रहा है 45 डिग्री। ध्यान से देखना है। अब बताओ लाइट हाउस के अंतिम तल, जो लाइट हाउस है इसका अंतिम तल क्या है, समुद्र में है ना। और ये लाइट हाउस की जो ऊंचाई है बाबू वो दिया है 75 मीटर। कितना हो, 75 मीटर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, इसके साथ जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है और इसके साथ जो कोण बना रहा है वो कितना का बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है। ध्यान से देखना। अब नमन कह रहा है ना, तो ध्यान से देखना है। ए वाला जो कोण बना रहा है ना, ए वाला, ध्यान से देखो वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। और ये पूरे कोण कितना बना रहा है, 45 डिग्री का। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए अब ध्यान से देखना है जी। कह रहा है क्या, मान लीजिए कि इसके बीच में एक जहाज है जो x दूरी पर है, दूसरा का जहाज है जो y दूरी पर है ना। तो एक दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है कि एक जहाज कितना दूरी पर है और एक जहाज कितना दूरी पर है। समझ में आ रहा है। नाम दे दो A, B, C और D। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान दो, पहले मान लेते हैं। माना, ध्यान दो, CD जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या है, x है। क्या कोई दिक्कत, माने है CD जहाजों के बीच की दूरी कितना है, x है। अब वह BC बराबर कितना है बाबू, BC बराबर 22 है। कोई दिक्कत नहीं ना। और इसके साथ जो अवनमन कोण बना रहा है, कोण कितना बना रहा है बताओ, थीटा बराबर बना रहा है, एक 30 डिग्री दूसरा 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई क्या दिया है, 75 डिग्री है ना, 75 मीटर है ना, सॉरी। लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है, 75 मीटर है ना। अब ध्यान से देखना है, हमको याद करना है कि दोनों जहाज कितना कितना दूरी पर स्थित है ना। तो ध्यान दो, पहले चलते हैं, चूंकि त्रिभुज छोटे वाला में चलो, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में है ना। ध्यान से देखना है। बताओ थीटा के सामने ये तो लंब हो गया है ना, ये वाला क्या है जी, आधार है ना। चलिए तो बताओ, लंब बट्टा में आधार फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है या नहीं होता है। बताओ लंब हमारे पास कितना है बाबू, लंब को हम A से लेके B तक माने हैं ना, तो AB हो गया क्या, लंब, और BC क्या हो गया, आधार, बराबर tan। और थीटा के काम कितना कर रहा है, 45 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखो जी, AB का मान कितना है, 75।
बट्टा बीसी का मान कितना है, 22 को हम माने है ना। बताओ tan 45 का मान 1 होता है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तिरछा तिरछी क्या कर दो, गुना। तो 22 गुने में 1 बराबर 75 गुने में 1। तो बताओ 22 बराबर कितना आ गया, 75 मीटर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? तो बताओ इतना कितना दूरी है, 75 मीटर है ना। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में है ना। ध्यान से देखना, थीटा के सामने क्या है, ये लंब, ये क्या है, पूरे क्या है, आधार। तो बताओ जी, ध्यान से देखना, लंब बट्टा में आधार, फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। ध्यान से देखो, लंब हमारे पास क्या है, ए बी ना हो तो ए बी बट्टा आधार क्या है, बी डी बराबर tan थीटा के काम कितना कर रहा है, 30 डिग्री। अब ध्यान से देखना है, ए बी को हम कितना में टेप दिया हुआ है, 75। अब बट्टा में बी डी को हम क्या कर सकते हैं, डीसी प्लस में बीसी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बताओ डीसी कितना है, x, अब प्लस बीसी कितना है, 22, अब बराबर में कितना, 35 डिग्री का मान कितना आता है, 1 बट्टा में √3। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब ध्यान से देखो, 22 का मान पता है कितना, 75 है ना। ध्यान से देखना, तो बताओ तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना, x प्लस में 22 बराबर कितना हो जाएगा, 75 गुने में √3। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। चलिए गुना करिए, कितना, x प्लस में 22 बराबर में 75 √3 हो जाएगा ना, 75 √3। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, सेकंड। इसको हम समीकरण क्या मानते हैं, फर्स्ट। समीकरण सेकंड में y का मान रखेंगे है ना। ध्यान से देखना, लिखो, चूंकि समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर बताओ समीकरण सेकंड कितना है जी, x प्लस में 22 बराबर में 75 √3। बबुआ 22 को मान कितना आया है, 75 न हो तो x प्लस 75 बराबर कितना हो जाएगा, 75 √3 है ना। प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 75 √3 माइनस में कितना बाबू, 75। बताओ दोनों से कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 75 इंटू √3 माइनस में 1 मीटर। बताओ ये दोनों दहाज के बीच में जो मतलब CD के बीच की दूरी कितना आ रहा है, 75 √3 माइनस में 1 मीटर। बताओ समझ में आया है या नहीं आया है, समझ में आया है? चलिए उतारिए, ध्यान दो बाबू। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ध्यान से देखना है, आकृति हमारा दिया हुआ है। ध्यान से देखो, आकृति हमारा दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर कोई बच्ची 1.5 मीटर के खड़ा है, 1.2 मीटर के खड़ा है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर कोई बच्ची खड़ा है 1.2 मीटर का, और यहां से एक गुब्बारा उड़ रहा है इस जगह पे एक गुब्बारा उड़ रहा है। इस गुब्बारे को क्या कर रहा है, देख रहा है, और इसके साथ जो कोण बना रहा था पहले से, वो बना रहा था कितना के, 60 डिग्री का बना रहा था। कितना का बना रहा था, 60 डिग्री का बना रहा था।
और कुछ समय बाद, ध्यान से देखना, ध्यान इधर से उधर हो गया, तब जब ध्यान इधर से इधर हो गया तो इसके साथ कितना कोण बनाने लगा? 30 डिग्री का बनाने लगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाने लगा? 30 डिग्री का। तो कह रहा है कि जब गुब्बारा इस जगह पे उड़ रहा था तो कितना दूरी आगे बढ़ गया, बस वही दूरी ज्ञात करना। मान लेते हैं कि पूरे दूरी को हम मान लेते क्या? बाई। पूरे दूरी के क्या मान लेते हैं? बाई। और यहां से लेके यहां तक को हम मान लेते हैं एक्स। हमको यही निकालना है, यही निकालना है ना। ये वाला निकालने के लिए क्या करने पड़ेगा? बाई माइनस एक्स को घटाना पड़ेगा, तब निकल जाएगा ना। मतलब पूरे दूरी में से एक्स को अलग कर देंगे तो इतना जो दूरी है वो निकल जाएगा। नाम दे दो ए, बी, सी और डी। और जो दूरी ऊंचाई दिया है गुब्बारे का वो कितना दिया है? 88.2 मीटर। जब ये वाला इतना है तो ये भी उतना ही ना होगा, हो 88.2 मीटर। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चित्र समझ में आया है? आप ध्यान से देखो। पहले मान लेते हैं, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को हम क्या मान लेते हैं? बाई माइनस एक्स मान लेते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान से देखो, जो माना है, माना, ध्यान से देखना, डीसी कितना माने हैं बाबू? डीसी को हम एक्स माने हैं और बीसी को हम क्या माने हैं? बीसी को हम वाई माने हैं, यही माने हैं ना। अब ध्यान से देखना है, गुब्बारे की ऊंचाई कितना दिया है बताओ? गुब्बारे की ऊंचाई कितना है बताओ? 88.2 मीटर है, यही है ना। और ध्यान से देखना है, कोण क्या बना रहा है हमारे पास? थीटा बराबर एक बना रहा है 60 डिग्री और दूसरा बना रहा है 30 डिग्री का। बताओ इतना समझ में आया? चलिए ध्यान से देखना है, लिखो, चूंकि त्रिभुज, इसको नाम दो डी, इसको नाम दो ई, है ना। त्रिभुज चलो ईसीडी में, त्रिभुज ईसीडी में, है ना। अब ध्यान से देखना है, थीटा के सामने क्या होता है? लंब, है ना। तब बताओ बाबू, लंब बट्टा में आधार, फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है या नहीं होता है? बताओ लंब क्या है? ईसी न हो तो हम देंगे ईसी, बट्टा में आधार क्या है? बीसी, बीसी अब बराबर में tan थीटा का काम कितना कर रहा है? 60 डिग्री का। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखना, ईसी को कितना दिया है? 88.2 है ना, तो देंगे 88.2 अब बट्टा में डीसी को हम क्या माने हैं? एक्स बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तिरछा तिरछी क्या करो? गुना, तो क्या हो जाएगा? एक्स गुना √3 बराबर 88.2 गुने में क्या बाबू? 1। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, ये गुना में है, उपटी जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 88.2 अब बट्टा में √3 मीटर। ये हमारे क्या का मान निकला है? एक्स का, है ना। अब ध्यान दो, इसको समीकरण में क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, है ना। ध्यान से देखना, बताओ थीटा के सामने ये क्या हो गया? लंब। बबुआ ध्यान से देखना है, लंब बट्टा में आधार, फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है।
बताओ जी लंब कितना दिया है ए बी ना, लंब क्या है ए बी, अब बट्टा में आधार कितना है डी बी है ना, डी बी, अब बराबर बताओ जी tan 30 डिग्री ना हो, tan 30 डिग्री, कोई दिक्कत हो रहा है? अब बताओ डीवी को हम क्या कर सकते हैं, बताओ डीवी को हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई कर सकते हैं, डीवी को हम एक्स प्लस वाई कर सकते हैं ना, तब एक्स और प्लस को आपस में जोड़ेंगे तो डीवी का मान निकलेगा। अब ध्यान से देखना है, ए बी का मान कितना दिया है 88.2 बट्टा में डीवी की जगह पर एक्स प्लस सॉरी ये कितना है डीवी हमारे पास कितना दिया डीबी, डीवी कितना है बाई, सॉरी डीवी कितना है बाई बराबर tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बट्टा में √3 है ना। चलिए तिरछा तिरछी क्या कीजिए गुना है ना, तो बताओ कितना हो जाएगा जी बाई बराबर कितना हो जाएगा बाई बराबर कितना हो जाएगा 88.2 अब गुने में कितना बाबू √3, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है, समझ रहे हैं? सुनो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो पूरी दूरी कितना हो जाएगा x प्लस में y। ये पूरी दूरी जब हम BD को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस में y, क्योंकि BD क्या है x और y को योगफल है। जब हम x और y को आपस में जोड़ेंगे तो बताओ पूरी दूरी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो इस जगह पे क्या लिखो x प्लस में y, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या लिखेंगे x प्लस y, x प्लस में y। अब ध्यान से देखो बाबू, अब इसको गुना करो, क्या हो जाएगा x प्लस में y बराबर क्या होगा क्या होगा √3 गुना 88 पॉइंट कितना बाबू 2, यही होगा ना। चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो कि 88.2 √3, क्या कोई दिक्कत? इतना मीटर, ये क्या समीकरण क्या निकला सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार है ना। अब ध्यान से देखना, हमको इतना दूरी चाहिए, यही दूरी चाहिए ना। ध्यान से देखो, हमको x का मान पता है ना, ध्यान से देखना है, लिख दो। चूंकि समीकरण सेकंड में क्या के मान रखेंगे x का मान रखने पर, है ना। अब ध्यान दो, समीकरण फर्स्ट में सेकंड में क्या के मान रखेंगे x का, सेकंड कितना है जी x प्लस में y बराबर कितना है 88.2 √3। अब ध्यान दो, हमको y चाहिए तो x को ऊपर भेजो, प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 88.2 √3 अब माइनस में x। तब बताओ x के मान कितना निकाले हैं 88.2 √3 है ना। y बराबर 88.2 और रूट कितना है 3 माइनस 88.2 बट्टा में 3 है ना, बट्टा में √3। अब देखो जी ध्यान से देखना, इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? क्या y बराबर 88.2 को क्या कर लो कॉमा ले लो, तो बचेगा क्या √3 माइनस में 1 बट्टा में √3। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब ध्यान दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 88.2 इंटू √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा माइनस में 1, अब बट्टा में क्या हो जाएगा √3। कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर क्या निकला 88.2
इंटू 2 बट्टा में √3। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब ध्यान दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो O1 है, ध्यान से देखना, इसके नीचे कुछ नहीं तो O1 है ना। अब ध्यान से देखो ऊपर, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो। अब देखो जी y बराबर, अब ध्यान से देखो, ऊपर ऊपर गुना करो, नीचे नीचे गुना करो, ध्यान देना है। ऐसा करते हैं 88.2 अब बट्टा में O1 गुने 2 अब बट्टा में √3। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब ध्यान से देखना, ऊपर ऊपर गुना करो, गुना करो, 2 दूना 4 पॉइंट, और दूनी 16 की 6, और दूनी 16 1 17, है ना। अब बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू? √3। अब हम बताए हैं ना कि बट्टा में कभी रूट नहीं रहता है, तो इसको क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा बताओ? इस जगह पे लिख दो कि चूंकि परिमेयकरण करने पर, है ना, तब बताओ जी क्या करेंगे? y बराबर 176.4 बट्टा में √3 गुने में √3 बट्टा में √3। कोई दिक्कत? y बराबर क्या हो जाएगा? 176.4 √3 अब बट्टा √3 में √3 से गुना करेंगे तो खाली 3 निकलेगा ना। अब बताओ 176.4 में भागा लगा दो, है ना, कितना से? 3 से। चलिए भागा लगाओ, कि मतलब काटेंगे, पंक्ति आई 15 कट गया 2 6 8 आई 24, है ना, कट गया उतर गया कितना? 2.4 6 चौका 8 आई 24, है ना, कट गया ना। कितना मरतबे कट रहा है बताओ? कट रहा है 58.8 मरतबे। तो बताओ y का मान कितना निकल गया? 58.8 √3 मीटर। अब ध्यान दो, गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी थी वो कितना थी? 58.8 मीटर। अब यहाँ ध्यान दो, जो हम गुब्बारे को हम द्वारा तय की गई दूरी को हम माने हैं, जो क्या माने हैं? BC बराबर क्या माने हैं? x, और BC बराबर क्या माने हैं? y। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए उतारिए, ध्यान देना है। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सुनो पहले, कह रहा है क्या? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाल तक जाता है। मतलब एक सीधा राजमार्ग मतलब रोड है, वो रोड है जो एक मीनार के निकट तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करता है। ध्यान से देखना है, ये एक भवन है, ध्यान से देखना है। इस भवन पर एक बबुआ खड़ा है, ध्यान से देखना है। और एक राजमार्ग मतलब रोड है, ध्यान से देखना है। और ये रोड मान के चलिए, रोड तो मान के चलो कि यहाँ पर एक बबुआ खड़ा है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक बाबू खड़ा है और यहाँ पर एक कार है, समझना है। तो कार के जब यहाँ से यहाँ मतलब देखता है तो इसके साथ जो कोण अवनमन कोण ऊपर बनता है, हम बताए हैं ना, अवनमन कोण ऊपर बनता है। तो ध्यान दो, कह रहा है कि जब ऊपर से जब कार को देखता है तो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोई दिक्कत नहीं। कुछ समय बाद मतलब जब कुछ समय के बाद जब कार चल रहा था तो कुछ 6 सेकंड में कार मान के चलो इस जगह पर पहुंच गया, मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक जाने में इसका कितना समय ले रहा है? 6 सेकंड। मतलब यहां से यहां तक जाने में मान लेते हैं कि इसका 6 सेकंड ले रहा है। जब इसके साथ जब फिर यहां से यहां तक कार के देखता है तो कह रहा है कि इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। कोई दिक्कत हो रहा है? ध्यान से देखना है। तो कह रहा है कि जब हम यहां से लेके यहां तक आने में 6 सेकंड समय ले रहा है, तो बताइए जी यहां से लेके यहां तक आने में कितना समय लेगा? मान लेते हैं इसकी दूरी क्या है? x, और यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम मान लेते हैं y। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू, ये भवन है ना,
ये क्या है? भवन। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब नाम दे देते हैं ए बी सी, कोई दिक्कत? सॉरी, ए बी सी और डी। बबुआ हमको भवन की ऊंचाई नहीं दिया है, बस इतना से ही हमारे काम चलाना पड़ेगा, है ना। ध्यान से देखना है जी, ध्यान से देखो। जो पहले दिया हुआ है ना वो पहले लिख दो। 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न में ध्यान दो, ध्यान से देखना है। CD को हम मान लेते हैं, माना CD बराबर 22 और BC बराबर x है। क्या कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि माना CD बराबर 22 और BC बराबर क्या है? x है। AB जो है ना बाबू, AB जो हमारे भवन है ना, और इसके साथ अवनमन कोण बना रहा है, क्या है ना? अवनमन कोण क्या बना रहा है? एक के साथ 30 डिग्री बना रहा है और एक के साथ 60 डिग्री बना रहा है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखो, चलते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अब ध्यान से देखना, थीटा के सामने तो ये हमारा लंब हो गया, है ना। ये क्या है? लंब है। अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, ये क्या है? हमारे पास लंब है। अब बबुआ ध्यान से देखना है, लंब, अब बट्टा, नीचे क्या है जी? आधार। ये क्या है? आधार। तो लंब बट्टा में आधार, फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है या नहीं होता है? होता है। अब यहां ध्यान से देखो, थीटा हमारे पास कितना है? 60 डिग्री है ना। तो ध्यान दो, लंब हमारे पास क्या है? ए बी, तो लिखेंगे ए बी बट्टा आधार हमारे पास क्या है? BC, तो लिखेंगे BC बराबर tan, और थीटा का काम कितना कर रहा है? 60 डिग्री। थीटा का काम कितना कर रहा है? 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो बाबू, AB तो हम कुछ नहीं माने हैं, बट्टा BC को हम क्या माने हैं? x बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या? 1। तिरछा तिरछी क्या करते हैं? गुना। तो बताओ, AB में 1 से गुना करेंगे और x में √3 से गुना करेंगे, यही ना करेंगे। चलिए अब ध्यान से देखो, तो बताओ AB बराबर हमारे पास क्या निकल रहा है? √3x निकला, है ना। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। AB बराबर क्या निकला? √3x। अब ध्यान से देखना है, चलते हैं पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, है ना। अब ध्यान से देखो, थीटा के सामने ये लंब हो गया और आधार के काम पूरा न कर रहा है, मतलब D से लेके D तक, एक मतलब x भी शामिल है, सॉरी y भी शामिल है और x भी शामिल है। तो क्या करेंगे? x प्लस y या 6 प्लस में x भी कर सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो जी, थीटा के सामने क्या हो गया? लंब, अब बट्टा में आधार क्या हो गया? BD न हो आधार, तो लंब बटा आधार का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है। अब बताओ, लंब हमारे पास क्या है? AB, अब बट्टा आधार हमारे पास क्या है बाबू? BD, अब बराबर में थीटा के काम कितना कर रहा है? 30 डिग्री। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखना है, AB, अब बट्टा में BD का मान कितना है बताओ? BD को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस में y लिख सकते हैं, x प्लस में y। अब बराबर में tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बट्टा में √3, है ना। बताओ जी, AB के मान कितना है? बताओ, AB के मान कितना है? √3x, तो लिख देते हैं √3x बट्टा
बताओ x का मान तो पता नहीं है, तो x प्लस वाई, अब बराबर में क्या हो जाएगा 1/√3। तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो है ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस में वाई, और गुना में तो 1 करेंगे बाबू, इसके साथ 1 है तो 1 करेंगे। अब बराबर क्या है जी, √3x गुने में क्या हो जाएगा √3। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। अब ध्यान से देखना, इसको में 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 3x होगा कि नहीं होगा, 3x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि √3 में √3 से गुना करते हैं तो खाली 3 होता है, और x साथ है तो साथ ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, x प्लस में है, वो पट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस में x, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2x, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, y के मान कितना दिया है, 6 दिया है, 6 सेकंड दिया है ना। अब चलते हैं, चूंकि y का मान, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, इस समीकरण को हम a मान लेते हैं, a है ना। तो लिखते हैं y का मान समीकरण a में रखने पर, क्योंकि y का मान हमारे पास दिया हुआ है ना, तो क्या है y प्लस में 2x दिया है, तो y का मान कितना है 6 सेकंड, है ना। तो बताओ 2x गुना में ये पटी जाएगा भागा में, तो कितना हो जाएगा 6/2, अब बराबर में x, काटो 3 दूना 6, तो x का मान कितना निकला 6 सेकंड। तो बताओ जी, जब यहां से लेके यहां तक की कार को आने में 6 सेकंड लगा है, तब बताओ यहां से लेके यहां तक जाने में कार का कितना लगेगा 3 सेकंड लगेगा। बताओ समझ में आया है या नहीं आया है ना, ठीक है। उतारो, ध्यान देना है। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ध्यान से देखो बाबू, पूरक कोण किसे कहते हैं, बस ध्यान दे रहा है। यदि 2 कोण को आपस में जोड़ेंगे, यदि 90 डिग्री हो जाता है तो उसे पूरक कोण कहेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान दो, कह रहा है क्या, मीनार के एक आधार और एक सरल रेखा में, मान के चलिए कि एक मीनार है, ध्यान दो, एक क्या है मीनार। हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर है, क्या है जी h मीटर, और मीनार के आधार से एक सड़क गुजरता है ना, सरल रेखा में, है ना। और मान के चलो कि एक मीनार है ना, तो इसके साथ जो कोण बनाता है, दिया नहीं है तो मान लेते हैं कि जो इसके साथ जो कोण बना रहा है थीटा बना रहा है ना। और मीनार की जो ऊंचाई है ना बाबू, जो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ए वाला जो ऊंचाई है वो 6 है, 6 मीटर। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है कि जो मीनार की ऊंचाई है जो कितना है 6 मीटर है, और इसके जो प्रतिछाया बन रहा है, मान लेते हैं कि इसकी जो कोण बन रहा है ए वाला, वो बना रहा है 90 - थीटा। और अभी भी बताए हैं कि 2 कोणों को आपस में जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वह कोण पूरक कोण कहलाता है। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, नाम दे दो ए, बी, सी और डी, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, ये 16 नंबर प्रश्न है ना, 16 नंबर प्रश्न है ना। प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार ध्यान से देखो, त्रिभुज कोण कोण
ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर क्या है, थीटा है। ये ना माने कोण ए सी डी कोण क्या माने, थीटा। और वह कोण ए बी सी कोण क्या माने है, कोण ए बी सी कोण क्या माने हैं, 90 माइनस थीटा। यही ना मान रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। ध्यान से देखो, हमको सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है कि जो ये मीनार है ना, ये मीनार है ना, जो मीनार की ऊंचाई जो क्या है, AC बराबर हमको सिद्ध करना है क्या, AC बराबर हमको सिद्ध करना है 6 मीटर। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। और ध्यान से देखो, यहां से लेके जो यहां तक जो दूरी दिया है 4 मीटर दिया है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी 9 मीटर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना है। मान लेते हैं, माना कोण D बराबर थीटा और कोण D बराबर क्या है, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत, मानने में हमको क्या जा रहा है, मान लेते हैं, है ना। चलिए अब ध्यान दो, ध्यान से देखना है। चलो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में अब ध्यान से देखना है, थीटा के सामने तो ए वाला हमारे पास लंब हो गया ना, तो बताओ जी लंब। अब बट्टा में निचल का क्या है जी, आधार। फार्मूला क्या होता है, tan थीटा। होता है या नहीं होता है। अब ध्यान से देखना, लंब को हम क्या माने हैं, बताओ। लंब को हम माने हैं h ना, तो लंब की जगह पर हम क्या देंगे, h। ऐसा करेंगे, AC को लंब माने है ना। अब बट्टा में BC या CD का हो, बराबर में tan थीटा। थीटा तो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि इसको हम थीटा माने तो थीटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, AC को हम क्या माने हैं, H। अब बट्टा में CD कितना दिया है, 4 मीटर। अब बराबर में कितना, tan थीटा। इसको समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए अब ध्यान से देखो, चलते हैं पुनः त्रिभुज ACD में, है ना। ध्यान से देखना है, थीटा के सामने एक क्या हो गया, लंब, है ना। अब बट्टा एक क्या हो गया, आधार। फॉर्मूला क्या होता है जी, tan थीटा होता है। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखो बाबू, लंब को हम AB माने हैं तो AB देंगे, बट्टा आधार को हम क्या माने, BC। अब बराबर में tan, और थीटा के स्थान पर क्या है, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। और याद करो, कभी हम बताए हैं ऐसा कि tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। क्या हम कभी बताए हैं। चलिए अब ध्यान से देखो, AB को हम क्या माने हैं, H। अब बट्टा में BC हमारे पास कितना है, 9, बराबर tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत। अब चलते हैं, चूंकि समीकरण फर्स्ट गुना सेकंड से, मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, गुना। मतलब ई पट्टी वाला को ई पट्टी के साथ गुना करेंगे, ई पट्टी वाला को ई पट्टी के साथ गुना करेंगे। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं। अब ध्यान से देखना, क्या करेंगे, H बट्टा में 4 गुने में H बट्टा में 9 बराबर में tan थीटा गुने में cot थीटा। कोई दिक्कत। और ध्यान से देखो, ऐसा फार्मूला बताए हैं कभी, tan थीटा गुने cot थीटा का मान 1 होता है या नहीं होता है। तब बताओ, इस पूरी के स्थान पर यदि हम 1 दे दें तो बताओ कोई दिक्कत होगा, नहीं ना। तो ध्यान से देखना क्या होगा। अब ध्यान से देखो, H में 1 से गुना करेंगे तो H स्क्वायर बट्टा 9 चौका 36
बराबर में O1। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? O1 है। चलिए तिरछा तिरछी क्या करते हैं? गुना। तो क्या करेंगे? h स्क्वायर गुने में O1 बराबर 36 गुने में O1। अब बबुआ ध्यान से देखो, h स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? 36। a स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, h बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 36। तो बताओ h के मान क्या आ गया? प्लस माइनस 6 मीटर। तो बताओ जी हमारे पास ऊंचाई कितना सिद्ध करने के लिए कह रहा था? 6 मीटर। तो बताओ 6 मीटर आया है या नहीं आया? तो देखो यहाँ पर h बराबर हम लिख सकते हैं कि 6 मीटर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? ध्यान दो, कभी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए हम प्लस में लिए हैं। बताओ कोई दिक्कत हुआ है? नहीं ना? चलिए उतारिए।